मित्रों, मिलावट सिर्फ अनाज और खाने पीने के सामान में ही नहीं होती है, मिलावट राजनीतिक मुद्दों में भी होती है। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। इस सत्र के दौरान कितना काम हुआ, इस पर डिटेल रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। आज सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। खड़गे ने सदन में कहा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उन्होंने जहां सभा की थी, उस मंच और उस मैदान का शुद्धिकरण किया गया। इस पर तत्काल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जांच कराने की बात कही और खेद जताया। सवाल यह कि छात्र आंदोलन, अयोध्या में दान चोरी के मुद्दे को छोड़कर अचानक कांग्रेस अध्यक्ष ने सदन में अपनी दलित पहचान और अपमान का मुद्दा क्यों उठाया? क्यों इतनी तीव्रता से इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देना पड़ा? अब हम इसी राजनीतिक रहस्य को डिकोड करेंगे। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली हुई थी। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए थे। इस रैली का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में कहा कि हल्द्वानी के जिस रामलीला मैदान में उनकी रैली हुई थी, उस रैली के बाद उसको शुद्ध किया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह भी खड़गे ने बताई। पहले सुनिए राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। मित्रों, कांग्रेस अध्यक्ष के हर शब्द को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज में भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। सुना आपने? कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं, मैंने जहां भाषण दिया उस जगह का बीजेपी के लोगों ने शुद्धिकरण किया। खड़गे इसे संविधान विरोधी बता रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेत के जरिए अपनी दलित पहचान को आधार बनाया। खड़गे ने जो कुछ कहा, सरल शब्दों में उसका अर्थ यही है कि मैं दलित हूं, इसलिए हल्द्वानी के रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया। इस पर राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने तत्काल जवाब दिया। नड्डा ने क्या कहा, इसे भी आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है, हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। टीएनए मित्रों, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक ब्रटेट रसेल ने कहा है कि राजनीति का मूल उद्देश्य लोगों को सच बताना नहीं, बल्कि अपने पक्ष में समर्थन जुटाना होता है, भले ही इसके लिए सच को छुपाना या बदलना पड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में खास तौर पर रेखांकित किया कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। सदन में ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकते, बीजेपी इसका समर्थन नहीं करती। सवाल ये कि फिर अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए सच में कौन मिलावट कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए हमें उस घटना को समझना होगा जो हल्द्वानी में हुई। 8 अगस्त को खड़गे की रैली हुई। 10 अगस्त को रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया। जिस संगठन ने शुद्धिकरण किया उसका नाम है श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास। हम इस संगठन की जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन पहले शुद्धिकरण वाले वीडियो को न्यूज वॉल पर आपको दिखा देते हैं। और ये जो शुद्धिकरण हो रहा है ये 10 तारीख का है। 8 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहीं पर इसी मैदान में एक रैली की और उसके बाद 10 तारीख को लगभग ये 14 लोग बैठ करके यहाँ पर हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और इसको शुद्धिकरण करने की बात कर रहे हैं। इस हवन में ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे। जो शामिल थे वो खुद को श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्याय का सदस्य बता रहे हैं। इस संस्था की जानकारी भी आपसे हम शेयर करते हैं। श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्याय की स्थापना इसी साल जनवरी में हुई है। इस संस्था का कार्यक्षेत्र हल्द्वानी है। हल्द्वानी के कुछ युवा इस संगठन से जुड़े हुए हैं।
संगठन का दावा है वो धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े कार्यक्रम करते हैं। संगठन सनातन के प्रचार को अपना उद्देश्य बताता है। साफ है, श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का बीजेपी से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। ये एक स्वतंत्र सामाजिक संगठन है। फिर खरगे ने शुद्धिकरण वाली घटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर क्यों आरोप लगाया? इसका राजनीतिक अर्थ क्या है, हम इसे डिकोड करेंगे, लेकिन पहले हम आपको शुद्धिकरण वाली घटना पर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास का पक्ष भी सुनवा देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को मंच में स्थान दिया गया जो हिंदुवादी संगठनों को की तुलना सांप से करता है और मुस्लिम समुदाय से उनको खत्म करने की अपील करता हो। यदि हम दलित विरोधी होते तो उस यज्ञ में हमारे साथ हमारे दलित भाई नहीं होते। दलित वाला कोई एंगल ये तो इन्होंने अपनी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए जो भी जिस भी प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। हमारा इस प्रकार का कोई भाव नहीं है। हम भगवान राम के उपासक हैं जिन्होंने सबरी माता के जूठे बेर खाए हैं। धार्मिक स्थल का इस्तेमाल करना राजनीतिक कारणों से, फिर उसको अशुद्ध करके वैसे ही छोड़ करके चले जाना, उसकी शुचिता का ध्यान न देना, ये मेरा विषय है, ये मेरा विरोध है। तो जिस संस्था ने शुद्धिकरण के लिए हवन कराया उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि मुद्दा हिंदू विरोधी सोच का है, मुद्दा जाति का नहीं है, सनातन विरोधी सोच का है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जाति से क्यों जोड़ा, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, प्रसिद्ध राजनीतिक व्यंग्य रचना एनिमल फॉर्म के लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि राजनीतिक भाषा का निर्माण इस तरह किया जाता है कि झूठ भी सच लगे। हवन और शुद्धिकरण को लेकर खड़गे भी यही कर रहे हैं। वो श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। वो सनातन के खिलाफ सोच के विरोधियों को जाति के विरोध से रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटकर लोकसभा चुनाव 2024 को समझना होगा, खासतौर पर 2 तारीखों को, 10 मार्च 2024 और 13 अप्रैल 2024। 10 मार्च 2024 को कर्नाटक से बीजेपी के तत्कालीन सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि संविधान में बदलाव के लिए बीजेपी को लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में 2/3 शक्ति चाहिए। उन्होंने बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे को इसी गणित से जोड़ा और कांग्रेस की तरफ से संविधान में जोड़ी गई कथित विकृतियों को बदलने की बात कही। 13 अप्रैल 2024 को फैजाबाद के तत्कालीन बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में उन्होंने कहा कि सरकार 272 सांसदों से बन सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन या नया संविधान बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों ने इन 2 बयानों को 2024 के लोकसभा चुनाव के नैरेटिव का निर्णायक क्षण बताया। इन बयानों को आधार बनाकर कांग्रेस ने नैरेटिव बनाया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस ने इसे सीधे दलितों से जोड़ा और संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ को चुनावी मुद्दा बनाया। आज खड़गे भी शुद्धिकरण को अपनी दलित पहचान के अपमान से जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे भी समझना जरूरी है। डीएनए मित्रों, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के कांग्रेस के नैरेटिव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में असर दिखाया। इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें 2019 के 52 के मुकाबले बढ़कर 99 हो गई, यानी कांग्रेस को 47 सीटों का फायदा हुआ। 2019 में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया, यानी कांग्रेस को 14 सीटों का फायदा हुआ। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस का वोट 2019 के 17% के मुकाबले 2024 में 21% हो गया, यानी कांग्रेस का वोट करीब 4% बढ़ा। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस को 3 गुना से ज्यादा फायदा हुआ, नुकसान बीजेपी का हुआ। यानी दलितों से जुड़ा भावनात्मक मुद्दा उठाने से राजनीतिक लाभ होता है, ये कांग्रेस का टेस्टेड फॉर्मूला है। इसलिए कांग्रेस अब हल्द्वानी में शुद्धिकरण के मुद्दे को देश भर में विस्तार दे रही है। राहुल गांधी भी मुखर हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं, ये उस संविधान का अपमान है जिसने छुआछूत को अपराध घोषित किया। मित्रों, कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरने लगे हैं और ये जो हम कह रहे हैं आपको, वो पोस्ट है राहुल गांधी का। वो लिख रहे हैं, ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बीजेपी आरएसएस की सालों से पाली पोसी मनुवादी सोच का नतीजा है। वो घिनौनी सोच जो आज भी इंसान का दर्जा उसके जन्म से तय करती है, समानता और मानवता से नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, ये मुद्दा सीधे सीधे जाति पे जा रहा है। राजनीति में हर मुद्दा हर समय असरदार नहीं होता। कुछ मुद्दे किसी खास समय पर ही प्रभावशाली होते हैं। आप ये भी समझते हैं कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की जो दलित पहचान है, वो इतनी प्रमुखता से इस मुद्दे को क्यों बनाया जा रहा है। करीब 7 महीने बाद यानी मार्च 2027 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां विधानसभा चुनाव होने हैं वो राज्य हैं मणिपुर, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यानी राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और कांग्रेस के लिए
महत्वपूर्ण पंजाब में 7 महीने बाद चुनाव होने हैं। अब हम इन राज्यों में दलित आबादी का एक आंकड़ा आपसे शेयर कर रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा करीब 32% दलित आबादी है, उत्तर प्रदेश में करीब 21%, उत्तराखंड में करीब 19%, मणिपुर में करीब 4% और गोवा में करीब 2% दलित आबादी है। मित्रों समझिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। पंजाब में दलित वोट सत्ता की चाबी है, वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दलित वोट के सहारे कांग्रेस फिर खुद को मजबूत करना चाहती है। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के भावनात्मक मुद्दे से कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ मिला था। 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिले, इसीलिए कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की दलित पहचान के अपमान के मुद्दे को अब बड़ा बना रही है। ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हम और देश, पार्टी और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसके खिलाफ पूरी आवाज़ उठाएंगे। हर जिले में, कल देश में हर जिले में हम मार्च करेंगे। कांग्रेस ने कल पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया, यानी कांग्रेस खड़गे के बहाने दलितों के अपमान के नैरेटिव को पूरे देश में प्रचारित करने की तैयारी में। बीजेपी जानती है कांग्रेस का दलित अपमान वाला नैरेटिव राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने तत्काल इस मुद्दे पर जांच कराने की घोषणा की। उन्होंने इस पर खेद भी जताया, यानी बीजेपी भी इस भावनात्मक मुद्दे को लेकर सचेत है। उसे मालूम है अगर सुई भर की भी गलती हुई तो बड़ी चुनावी चोट लग सकती है।